अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाए, वज़ीर आला केसीआर ने जनगांव में इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से की अपील। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम ने सदर मजलिस का किया शानदार खैर मकदम। खुफल शिकमी के जरिए सरखे की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, आईए सदन पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जनगांव, इब्राहिमपट्टनम और पलवा कुर्ती में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में पानी और बरक़ी का मसला दरपेश था और अक़लियतों को तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से भी कोई सहूलतें नहीं दी जाती थी। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद बीआरएस हुकूमत ने न सिर्फ बरक़ी और पानी के मसले को हल किया, बल्कि 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के साथ साथ घर घर पानी की सरबराही को भी मुमकिन बनाया है। इसके अलावा 202 अक़ामती स्कूल्स के अलावा जूनियर कॉलेज का भी क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त तालीम के साथ साथ क़याम व ताम की भी सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के झूठे वादों में ना फंसें। ఎంత వస్తుంది? 60,000 వస్తుంది. నేను నీకు బట్టి ఎందుకు ఇస్తా? నాకు 30 ఇవ్వటాడు. మళ్ళా పానీ నకలు, మళ్ళా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుడు, మళ్ళా మొదటికే వస్తుంది. కైలాసం ఆటల పెద్ద పాము మింగినట్టు అవుతుంది. అందుకోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సీటీలు బీటీలు కొట్టుడు దుంకుడు కాదు. ఈ విషయాల మీద చర్చ పెట్టాలి. వీటి మీద మీరందరూ మాట్లాడాలి. మీ గ్రామాలలో చర్చ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు 3 విషయాలు కూడా సాటుకు చెప్తలేరు. మీకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన మాట చెప్తున్నాను. నేను కొట్లాడి నా ప్రాణం అడ్డం పెట్టి నేను తెలంగాణ తెచ్చిన కాబట్టి మీ బతుకులు చెడిపోవద్దని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. మీరు మళ్ళీ ఆగం కావద్దని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. ఈ హక్కులు మీకు సామాన్యంగా రావు. ఇయ్యరు, ఏ ప్రభుత్వం ఇయ్యదు. 50 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ ఉన్న మీ భూమి మీద మీకు పెత్తనం ఇయ్యలే. పెత్తనం వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు. ఈరోజు రైతులు బలపడాలని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. ఇలా నీళ్ళు వస్తే నీళ్ళకు ట్యాక్స్ లేదు. భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు, కానీ నీళ్ళకు ట్యాక్స్ లేని ఒకటే ఒక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అదేవిధంగా మీకు కరెంటు బిల్లు లేదు, కరెంటు ఫ్రీగా వస్తుంది, రైతు బంధు పెట్టుబడి వస్తుంది. तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के लिए रियासत के 119 असम्बली हल्क़ेजात के सिलसिले में पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद 4,798 पर्चे नामजदगियों को मुस्तहक़ करार दिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ ने बताया कि हैदराबाद के 15 असम्बली हल्कों के लिए जुमला 438 पर्चे नामजदगियाँ वसूल हुई थी, जिनकी जाँच के बाद 96 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया। बाद 332 नामजदगियों को मुस्तहक़ करार दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ रजिस्ट्रेड सियासी जमातों के 184 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियों के अलावा 148 आज़ाद उम्मीदवारों की नामजदगियाँ भी शामिल हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट दें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन्स का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। कई मुकामात पर बैरिस्टर ओवैसी का शानदार खैर मकदम किया गया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे।
हल्का असम्बली जुबली हिल्स में मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स के डिवीज़न बोराबंडे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नौजवानों से अपील करने आया हूँ। 30 नवंबर को आप जुबली हिल्स असेंबली हल्के से मुबायन पार्टी का साथ दीजिए। पतंग का निशान है। आपके इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से मसाइल है। रोड का इंतजाम नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, लाइट के पोल और लाइट नहीं है। आपको बस्ती दवाखाने की जरूरत है। एक बार हमारे को मौका दीजिए, यहाँ से MIM के MLA को मुंतखब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम ये पूरी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर 30 नवंबर के दिन एक वोट का इस्तेमाल करके आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जुबली हिल्स के लिए एक अच्छी MLA की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर गौर करिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी की हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर उनके हमरा उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे, जबकि अवाम ने जगह जगह कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में उम्मीदवार अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की तरफ राग़िब कर रहे हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुताल्लिक़ा हलक़ों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली कारवान के इलाक़े रेशमबाग, पन्नीपुरा, वड्डर बस्ती और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमूल अब्दुल रहीम व दीगर भी मौजूद थे। हल्क़े असम्बली चारमीनार में भी मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुताल्लिक़ा हल्क़ों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की गई कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्क़े चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरे में मजलिसी उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज ने सुबह तालाबकट्टा डिवीज़न के अलावा शाम के औक़ात में पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। साबिक़ सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने करीमनगर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए BRS उम्मीदवार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो करोड़ों रुपये खर्च करते हुए और रियासती वज़ीर जी कमलाकर मोबाइल फ़ोन तकसीम करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मोबाइल फ़ोन तो ले लें और वोट BJP के हक़ में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ोन और रुपया BJP की वजह से ही मिल रहा है। बंडी संजय ने बताया कि हुकूमत कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकान देने और गिरिजनों को 3 एकड़ अराज़ी फराहम करने में नाकाम साबित हुई है।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि बीआरएस तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने के बाद हैदराबाद में सबसे पहले मरहले में रोज़ाना पानी की सरबराही को मुमकिन बनाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पेश करदा 6 गारंटी की तो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात की ज़रूर गारंटी दी जा सकती है कि कांग्रेस के 5 साल में 11 वज़ीर आला तब्दील होंगे। के.टी. रामाराव ने बताया कि पुरअमन माहौल की वजह से ही रियासत में न सिर्फ सरमायाकारी में इजाफा हुआ है बल्कि अराजियात की कीमत में भी इजाफा हुआ है। రింగ్ రోడ్ కాదు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఎలాగో వస్తుంది. 332 కిలోమీటర్ల రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు మనకి భువనగిరి, చౌటుప్పల్, షాద్ నగర్, అట్లా సంగారెడ్డి మీదుగా గజ్వేల్ మీదుగా మొత్తం రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా రాబోతా ఉంది. ప్లాన్డ్ హైదరాబాద్ అంటే కొత్త తరహాలో కొత్త ఆలోచనలతో వచ్చే హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉంటుందో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాకు పదే పదే చెప్తున్నారు. ఓఆర్ఆర్కి ఆర్ఆర్ఆర్కి మధ్యనే కొత్త హైదరాబాద్ కూడా తప్పకుండా మనకి ఆవిష్కృతం అవుతుంది. దానివల్ల దాదాపు సగం తెలంగాణ జనాభా, సగం కంటే ఎక్కువ తెలంగాణ జనాభా ఈ పరిధిలోకి వస్తుంది. రేపటి రోజున కాకపోతే అక్కడితో ఆగకూడదు. ఇప్పుడు ఒక బీజింగ్ నగరానికి చైనాలో 5 రింగ్ రోడ్లు ఉన్నాయి ఒక్క బీజింగ్కి. మనకిప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ వస్తే 3 అవుతాయి. మనకు ఆల్రెడీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది. దాని తర్వాత దాని వెలుపల డెఫినెట్గా మరొక రింగ్ రోడ్ కూడా కావాలి, రావాలి. దాంతో మనం ఆల్మోస్ట్ సూర్యాపేట దాకా కూడా కవర్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండాలి. దాదాపు తెలంగాణ మొత్తం ఒక నెట్వర్క్ ఎంత ఈజీగా రావడం పోవడం హైదరాబాద్కి అనేది బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవాలి. सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन और दीगर ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर और गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। बादशाह कांग्रेस कायदीन ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफ़ी लगाव था, जिसके लिए आज भी उनकी यौम पैदाइश के मौके पर चिल्ड्रंस डे मुल्क भर में मनाया जाता है। वज़ीर बल्दी नौमनस के.टी. रामाराव ने निकरिकल में रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो के दौरान के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक से मुहिम चलाने के लिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर के.सी.आर तीसरी बार इंतखाबात जीतते हैं तो ये गरीब आवाम के लिए अच्छा होगा। इस मौके पर के.टी.आर ने मुख्तलिफ स्कीमों का भी हवाला दिया। कांग्रेस पार्टी में वज़ीर आला के ओहदे के लिए कई दावेदार देखे जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात जीतने पर वो भी वज़ीर आला बन सकते हैं, क्योंकि वही पार्टी में सीनियर हैं। अभी इंतखाबात हुए ही नहीं हैं, लेकिन वज़ीर आला के ओहदे को लेकर कांग्रेस में कई दावेदार देखे जा रहे हैं। न जाने इंतखाबात होने तक और कितने दावेदार पैदा हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवारों की मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली महेश्वरम के कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी पुरजोश तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मंगल को के लक्ष्मण रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ इलाकों राजीव गांधी नगर, पहाड़ी शरीफ, वादी मुस्तफ़ा, शाहीन नगर और उसके अतराफ़ और अकनाफ का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और पार्टी को मजबूत करें। उनके हमरा कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने पर 6 गारंटी पर फौरी अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा।
टीआरएस में मिनिस्ट्री को भागे, तुम्हारी हैसियत बनाने के वास्ते भागे, तुम्हारी पोजीशन के वास्ते भागे, तुम्हारे पैसों के वास्ते भागे। हम वो वफादार हैं जो 10 साल से कांग्रेस को वोट डालते आए और अच्छा वक्त रंदो बुरा वक्त रंदो पब्लिक के दरमियान में रहने वाली का जमात का नाम है कांग्रेस पार्टी। और मैं अदबन रिस्पेक्टेड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम को ये बात बोल रहा हूँ कि हैदराबाद की एक कहावत है, हैदराबादी नगीना अंदर मट्टी। संतोषनगर डिवीजन से वाबस्ता आई सदन पुलिस ने संतोषनगर कॉलोनी में हुई एक सरखे की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से सरखाशुदा अशिया भी बरामद की। डीसीपी ईस्ट जोन के मुताबिक खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसके बाद केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन 35 साल हबीब मोहम्मद, 40 साल मोहम्मद इब्राहिम को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से सरखाशुदा अशिया बरामद कर ली गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाए, वज़ीर आला केसीआर ने जनगांव में इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से की अपील। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम ने सदर मजलिस का किया शानदार खैर मकदम। खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, आई सदन पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।